हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आज मीटिंग होने वाली थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा, पीआरटी में बीएड का क्या होगा, डिप्लोमाधारी ही लिए जाएंगे क्या होगा, सारी यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ आपको केवीएस से संबंध में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है बीएड को लेकर। दोनों ही आपको जानकारी दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पूरा है कि बीपीएससी के चेयरमैन और के पाठक जो शिक्षा विभाग के हैं, उनके बीच में जब मीटिंग हुई और भी अधिकारी थे तो रिज़ल्ट ये निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है वो निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बनाइएगा, बने रहिएगा। लेकिन केवल डिप्लोमाधारियों का यानी कि बीएड वालों का रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा, ये दिया है। और इसके साथ साथ केवीएस में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो रोक लगी हुई थी, एग्ज़ाम हो चुका था, उससे भी बीएड जो है वो बाहर हो चुका है। इसका भी पूरा लेटर आपको दिखाने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बीपीएससी वाली ये न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए। ये देखिए मीटिंग हुई ये बीपीएससी के चेयरमैन और के पाठक जी के साथ। इसमें 14 सितंबर को निकलेगा डीएलएड का रिजल्ट, लेकिन बीएड वालों का नहीं आएगा। अक्टूबर के द्वितीय चरण की बहाली भी आएगी, यानी कि जो विज्ञापन मैंने चैनल पर अपलोडेड है कि 1,70,000 लगभग वैकेंसी हैं अभी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, वो वैकेंसी भी आएंगी और अक्टूबर में उसका विज्ञापन भी आएगा। ठीक है, और नवंबर में उसकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि ये जो चल रहा है एग्ज़ाम, इसके बाद अगली भर्ती आएगी उसके बारे में। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए फ़िलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, उनको अभी पेंडिंग में रखा गया है, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनको रोका गया है। और ये भी नहीं कहा गया है कि इनको बाहर किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, आपको बाहर नहीं किया गया है, ये भी है, सीधे सीधे शब्दों में बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो बीएड वाले थोड़ी सी उम्मीद जगा सकते हैं कि हो सकता है कि कोई हो सकता है रिट पड़ी हो जिसका जो है डिसीजन आने को हो। तो बीएड वालों के बारे में अभी फ़िलहाल कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन डीएलएड वालों का पीआरटी से लेकर प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, प्राइमरी में रिजल्ट जो है 14 सितंबर, आज आपको पता है कितनी तारीख है, आज है 12 सितंबर। तो 2 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ही आपका डीवी होगा। अब आप खुद समझ गए होंगे पीआरटी का डीवी जो है वो बाद में होगा। तो ये सब डिसीजन थे बिहार को लेकर। बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है शिक्षक भर्ती का, उसको लेकर। और इसकी देखिए पूरा जो डेटा है वो आपको वेबसाइट पे आ जाएगा कि क्या क्या इसके निर्णय हुए। और नहीं तो जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो अपने ट्विटर पर अपडेट कर देंगे निश्चित रूप से। आप देखिएगा, आपको थोड़ी देर में ये सब पता चल जाएगा। अभी तक की यही न्यूज़ है जो मीटिंग हुई है उसके बारे में। अब हम आते हैं केवीएस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ केवीएस की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो ऑल इंडिया में भर्ती होती है अध्यापकों की, उसमें पीआरटी जो प्राइमरी का रिजल्ट था वो रोका हुआ था। क्यों रोका था उसके बारे में सारी न्यूज़ है यहाँ पर, पूरा एक लेटर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए वो देखते हैं दोस्तों। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये लेटर है और देखिए आज का ही लेटर है 12/9/2023 का। और नोटिस है, नोटिस किस कंसर्न में है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको देखिए मैं यहाँ पर रीड करके आपको सुनाती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपको अधिक से अधिक समझा पाऊँ। ये पूरा एडवर्टाइज नंबर है, 2022 में निकली केवीएस की वैकेंसी पीआरटी की पोस्ट के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि बीएड वाले भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। बीएड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए जो है इसको यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इस वजह से मेरिट लिस्ट में उनको नहीं रखा गया, वो मेरिट लिस्ट नहीं आ पाई। यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, इंक्लूजन हो गया है कुछ मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 को 11 अगस्त 2023 को डिसीजन दिया। और उस डिसीजन में उन्होंने जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन था 28/6/2018 वाला, जिसके अकॉर्डिंग बीएड वाला भी प्राइमरी में टीचर बन सकता था, इसको इन्होंने स्क्वैश कर दिया है। स्क्वैश कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया है।
इसका मतलब ये है, उन्होंने पूरा डिसीजन दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, साफ सीधी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया है कि बच्चों के लिए एक मौका दिया है, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा भी है और बीएड भी है, दोनों की जिसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो बीएड का सर्टिफिकेट लगाया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने बीएड का जो सर्टिफिकेट लगाया था, इस सर्टिफिकेट को आप हटा सकते हैं। और हटाने के बाद ये कह रहे हैं, द कॉम्पिटेंस अथॉरिटी हैज़ कंसीडर्ड सच रिप्रेजेंटेशन हैज़ अलाउड फॉर द ओपनिंग द ऑनलाइन विंडो। आपके लिए एक ऑनलाइन विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। और जब आप क्वालिफिकेशन को अपनी अपडेट करेंगे तो यानी कि क्या है कि आप बीएड वाली डिग्री को हटाकर अपना डिप्लोमा जो है उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी में कहा गया था, मौका मिला था, सेम ऐसा ही आपको केवीएस वाले भी मौका दे रहे हैं। अगर आप पे दोनों चीज़ें हैं, यानी कि डीएलएड भी है और बीएड भी है, तो अब बीएड का सर्टिफिकेट लगाया था तो उसको हटा दीजिए और जो है डिप्लोमा आप लगा दीजिए। इसके लिए आपके लिए वेबसाइट खुलेगी, यानी कि जो अपनी साइट को ये खोलेंगे 13/9/2023 से सुबह 9 बजे से, कल से खुल जाएगी और 17/9/2023 तक रात तक ये जो है वो अपडेट रहेगी, रात के 1 बजे तक लगभग। तब आप इसमें ये कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप नो अपडेशन इन अदर फील्ड, आप किसी और फील्ड में अपडेशन नहीं कर सकते अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। केवल एक ही चीज़ में अपडेट कर सकते हैं और वही बच्चे जिन पर 2 सर्टिफिकेट हैं, दोनों ही। ठीक है। अपडेटिंग क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोस्टल मस्ट हैव बी रिक्वायर्ड ऑन द बिफोर ऑफ। और जो आपने अपडेट किया है उसको आपको ऑनलाइन पोस्टल जो है मस्ट भी एक्वायर्ड होगा। 26/12/2022 वाला जो है और उससे रिलेटेड है पूरा आपका एडवर्टाइज नंबर 2022। तो इस चीज़ को ये अपडेटेड करने के लिए कह रहे हैं। ओवरऑल ये है कि बीएड वाले बच्चे के लिए ये एलिजिबल नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो बच्चे जो परेशान हैं, जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, कि वो क्या करेंगे, वो तो बाहर ही हो जाएंगे केवीएस पीआरटी से, इसलिए उन्हें एक ये मौका दिया गया है। तो आप इससे केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे कहते हैं, आप इसमें भी समझ गए होंगे कि पीआरटी से जो है वो बीएड वालों को इन्होंने लगभग बाहर रखा है कि वो लोग जो हैं, और रिज़ल्ट अब आएगा देखिएगा। अब केवल जैसे इस बीपीएससी में कहा गया डिप्लोमाधारी का रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ही ये लोग केवीएस वाला पीआरटी के रिज़ल्ट में भी केवल डिप्लोमा वालों का रिज़ल्ट निकालेंगे और बीएड वालों का रिज़ल्ट जो है वो रोक देंगे। आप देखिएगा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। केवीएस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और केवीएस की वजह से ही, आपको पता है, केवीएस की वजह से ही बीएड वालों को एंटर कराया गया था पीआरटी के लिए, क्योंकि केवीएस ने ही कहा था कि उनके पास जो है सफिशिएंट डिप्लोमाधारी नहीं है, इसलिए बीएड वालों को भी उसमें लिया जाए। तो फिर उसमें जो है संशोधन होकर कहा गया चलिए बीएड वालों को ले लेते हैं और वो 6 महीने का जो कोर्स है, ब्रिज कोर्स, वो कर लेंगे तो वो पीआरटी को पढ़ाने लायक हो जाएंगे। अब केवीएस ही बाहर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही डिसीजन को क्या करा, उनकी जो नोटिफिकेशन था 2018 वाला उसको कैंसिल कर दिया। तो केवीएस ने बीएड वालों को बाहर कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब डिप्लोमाधारी उनके पास सफिशिएंट हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये नोटिस देखकर। तो जो बीपीएससी वाले हैं वो भी बच्चे प्रायर टीचर के लिए, और जो केवीएस वाले हैं वो बच्चे बीएड वाले काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि स्थिति क्या होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको सारी जानकारी देने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।